परमेश्वर के वचन को कहने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर सच में एक महान ईश्वर है। उसकी करुणा सदा की और दया भी सदा की है। वो आदि है, अनंत है, अमोघ है। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का जितना भी धन्यवाद कर सके मनुष्य उतना कम है। और अब चलते हैं वचन के अंदर। अय्यूब ने कहा वचन के अंदर, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें नरम नरम डालियां निकलती रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसके ठुक मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा के गंध पाकर वह फिर हरा हो जाएगा और पौधे के सामने उससे शाखाएं फूटेंगी। परंतु मनुष्य मर जाता है और पड़ा रहता है। जब उसके प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। जैसे नीली नदी का जल घट जाता है और वैसे ही महानंदा का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता है और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह न जाएगा और न उसकी नींद टूटेगी। भला होता कि वे मुझे अधलोक में छिपाए लेते और जब तक तेरा कोप ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखते और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरे सुधि लेते। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? होगा। पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सच में एक महान ईश्वर है। वो सब पर दया करने वाला है। मनुष्य जानते हुए भी अनजान है, क्योंकि मनुष्य इसलिए अनजान है क्योंकि उसके नाम से परमेश्वर ने कहा कि जैसे मेरे नाम से ये संसार चिढ़ता है, जलता है, ऐसे ही तुम्हारे से भी ये संसार जलेगा और चिढ़ेगा। जैसे मैं मारा गया और मुझको पकड़कर यातना दी है, ऐसे आपको भी यातना मिलेगी। इसीलिए सचेत रहो और दृढ़ रहो, मजबूत रहो, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। आने वाला अंत का समय है। संसार को मालूम भी नहीं होगा जब परमेश्वर बादलों पर आएगा और अपने बेटा बेटियों को आवाज देगा और स्वर्गदूत कहेगा कि मेरे जो प्रभु के लोग हैं मेरे पास आओ।